Assalamu alaikum students. Today we are going to start the exercise 4.4 and his first question is rationalize the denominator. डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनलाइज होता है क्या। बेसिकली स्टूडेंट्स, रैशनलाइज वो प्रोसीजर होता है जिसमें हम इर्रेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली रेशनल होता क्या है, जैसे अंडर रूट में है हमारे पास कोई भी वैल्यू, लाइक 3 है, 4 है, 2 है, ठीक है। अंडर रूट में मीन्स कि ये रेडिकल फॉर्म है, ठीक है, अंडर रूट फॉर्म में है। तो इसको हमने अंडर रूट के बिना लिखना, मीन्स कि विदाउट अंडर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर हो जाएगा विदाउट अंडर रूट 2। जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे होते हैं ये सब कन्वर्ट करने में, इर्रेशनल को रेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हैं उस प्रोसीजर को रैशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर होता है कि हमारे पास, लाइक मेरे पास एक नंबर है फ्रैक्शन में 4/3 है, ठीक है। तो फ्रैक्शन के नीचे जो डिजिट होगा, जो कोई भी नंबर है, ये मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर है। और फ्रैक्शन के ऊपर जो नंबर होगा वो मेरे पास क्या होगा, न्यूमरेटर होगा, ठीक। तो इसके लिए रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर करने के लिए एक एग्जांपल है मेरे पास, लाइक 1/√2 है, ठीक है। सो आप यहाँ पे ये देखिए कि ये मेरे पास डिनोमिनेटर है और इसको रेडिकल के फॉर्म में, मीन्स कि ये अंडर रूट के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इस अंडर रूट के फॉर्म को खत्म करने के बाद मेरे पास जो इसका आंसर आता है √2/2। अब यहाँ पे देखिए कि डिनोमिनेटर सिंपल 2 है विदाउट रेडिकल फॉर्म, यानी कि यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर को कन्वर्ट करेंगे जब हम रेडिकल फॉर्म से सिंपल विदाउट रेडिकल में, तो ये जो प्रोसीजर होता है ये रैशनलाइजेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्म को हमने रैशनलाइज कर दिया है। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है, इर्रेशनल फॉर्म जो वो रेशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ है। सो इसके लिए हम ये देखते हैं कि मेरे पास जो आंसर है, जो क्वेश्चन है वो 1/√2 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल, अगर हम एक चीज़ एक साइड पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के साथ हमारे पास उसका मकसद क्या होता है कि अगर हम इसको और इसको कटिंग कर देते हैं तो मेरे पास सेम वही चीज़ बन जाती है, 1 आंसर आता है। और 1 को मैं इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो अगेन मेरे पास वही रिजल्ट आता है जो क्वेश्चन में है, ठीक है। सो इस वजह से एक की साइड पे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, साथ के साथ। तो अब जो ये क्वेश्चन है, हम इसको अगर सॉल्व करें तो मेरे पास, मैं देखती हूँ कि डिनोमिनेटर जो वो कैसे मेरे पास जो कन्वर्ट होके इरेशनल से रेशन में आया। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि अप एंड डाउन में क्या करती हूँ, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को मैं √2 लिख सकती हूँ। एक साइड पे मैं मल्टीप्लाई और अगेन उसी को डिवाइड भी करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो √1 टाइम इज √2 और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो √2 का जो वो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास जो है √2 इंटू √2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास बनेगा वो है, ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में मेरे पास √2 और नीचे क्या आ जाएगा, सिंपल 2। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो क्वेश्चन था आपके पास, जो कि क्वेश्चन था मेरे पास 1/√2 में, तो डिनोमिनेटर में आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास √2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरे पास सिंपल 2 आ गया, ठीक है। सो ये जो प्रोसीजर मैंने सारा किया इसको कन्वर्ट करने में, इस प्रोसीजर को रैशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ कम टू वर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट क्वेश्चन of 4.4 is students 3/4√3। ओके, इसको हमने रेशनलाइज करना है। हमारे पास ये जो फॉर्म है डिनोमिनेटर, इसको हमने विदाउट रेडिकल कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस स्टेप को अगेन एज इट इज़ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे एक साथ, ठीक है। सो आप देखिएगा कि मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 को √3 के साथ, सो इट विल बी 3/√3 ओवर नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4/√3 इंटू √3। अब √3 1 एंड 2 टाइम्स है तो 4 अगेन एज इट इज़ आ जाएगा और √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स देखिएगा क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, 3 √3 एज इट इज़ ओवर 4
इंटू सिंपल 3 रह जाएगा क्योंकि उसके ऊपर से जो अंडर रूट है वो वेनिश्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3 अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 4, 3 टाइम इज़ 12। तो अब यहाँ पे देखिए कि विदाउट रेडिकल आपके पास वैल्यू आ गई है कन्वर्टिंग दिस इरेशनल नंबर, ठीक है। सो ये जो प्रोसीजर हमने किया इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द पार्ट नंबर 3 इज 6 ओवर अंडर रूट ऑफ 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 27, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर ये रेडिकल फॉर्म में, इसको हमने रैशनलाइजेशन करने के बाद जो वो रेशनल नंबर जो वो मींस के विदाउट रेडिकल जो उसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन को अगेन उतारिए, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 27। सो यहाँ पे आपने 1 टाइम्स डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और 1 टाइम्स आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए कि आपने मल्टीप्लाई करना है 6 को किसके साथ करना है, ऊपर वाली फॉर्म के साथ, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ होगा, ठीक है। सो 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 27 ओवर, आप देखिए क्या आता है कि अंडर रूट 8 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो अंडर रूट 8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए कि इंटू 27 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो दो सेम चीज़ों को तो वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये जो स्क्वायर है ये इस रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म बनती है वो बनती है 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या बन जाता है, जब मैं अंडर रूट को स्क्वायर रूट को अंडर रूट के साथ जो कैंसिल आउट करती हूँ तो मेरे पास है 8 इंटू 27, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने 8 के और 27 के जो फैक्टर्स बनाने हैं, या सिंपल आप उसको क्या ले लें, एलसीएम ले लीजिए। सो 2 4 टाइम इज़ 8, 2 2 टाइम इज़ 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रही हूँ, 2 कितने टाइम्स से, 3 टाइम्स से, इनटू अब 27 का जो है वो एलसीएम लेने जा रही हूँ, और 27 का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 3 9 टाइम इज़ 27, 3 3 टाइम इज़ 9 एंड 3 1 टाइम इज़ 3। तो 3 कितने टाइम्स है, ऑब्वियसली 3 टाइम्स भी 3 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 8 इंटू 27। अभी आप यहाँ पे कर भी तो सकते हो 8 को 27 के साथ मल्टीप्लाई, बट अभी ना कीजिएगा, मे भी कुछ आगे जो वो कटिंग हो जाए। तो देखते हैं कि हमारे पास जो वो 6 एज इट इज़ रहेगा इंटू, अब ओबियसली आप स्क्वेयरिंग करोगे, अंडर रूट मीन्स 2, ठीक है। सो 2 का स्क्वेयर इंटू 2 कर लोगे, इंटू अगेन यहाँ पे 3 का स्क्वेयर कर सकते हो और इंटू 3 कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 8 इंटू 27 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो अंडर रूट है मीन्स कि ये जो रेडिकल है ये आप इसके पे भी और इस 2 के ऊपर भी इंडिविजुअली जो वो लिख लेते हो, और इस 3 को स्क्वेयर के ऊपर भी और इस 3 के ऊपर भी, ठीक है। अप्लाई करते हो आप इंडिविजुअली, तो जब आप अप्लाई करते हो मेरे पास जो फॉर्म बनती है डेट इज़ अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 को होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 3, ओके। सो नेक्स्ट आप देखते हो कि नीचे मेरे पास क्या है, 8 इंटू 27 एज इट इज़ रहेगा, ये स्क्वायर इस रूट के साथ और ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास जो फॉर्म बनेगी डेट इज़ 6 इंटू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 ओवर 8 इंटू 27। सो यहाँ पे आप कटिंग कर लीजिए, मैं कर सकती हूँ इसको 2 4 टाइम इज़ 8 एंड 2 3 टाइम इज़ 6, ठीक है। एंड मेरे पास जो है ये 2 जो है वो 2 टाइम इज़ 4, ठीक है, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। और नेक्स्ट मेरे पास ये जो 3 है, 3 1 ज़ा 3, 3 9 टाइम इज़ 27 और अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो फॉर्म मेरे पास बनती है, इसको कैलकुलेशन और कटिंग करने के बाद मेरे पास आ जाता है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 ओवर क्या मेरे पास बच रहा है, 3 और 6 3 और 2, सो 3 इंटू 2।
मैं √2 को और √3 को एक ही रेडिकल फॉर्म में लिख रही हूँ और नीचे मेरे पास 6 आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि दोनों √रूट में है। सो 6 √6 ओवर यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्म बन रही है वो है 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए विदाउट रेडिकल आपके पास डिनोमिनेटर जो आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज 1/3 प्लस 2 √5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ही टर्म यूज़ हो रही थी, ठीक है। बट अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म इज़ दिस एंड सेकंड टर्म इज़ दिस, ठीक है। और मिड में ऑपरेटर यूज़ हुआ है जो कि प्लस है, ठीक है। तो जब ये केस हो जाए, जब डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वह दो टर्म्स एट अ टाइम जो एक साथ यूज़ कर दी जाए, तो उनको जब रेशनलाइज करेंगे तो उसके लिए एक थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। उसके लिए ये होता है कि हमारे पास ये जो ऑपरेटर है ना, मीन्स कि जो हमारे पास साइन है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम कंजुगेट भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर प्लस है तो माइनस के साथ हम जो है वो उसका रेशनलाइज करते हैं, और अगर माइनस है तो प्लस के साथ करते हैं, ठीक है। मीन्स के कंजुगेट के साथ हम उसको रेशनलाइज कर देते हैं। जैसे मैं अगेन अगर ये क्वेश्चन लिखूँ 3 + 2 √5, ठीक है। तो इसको जब रेशनलाइज करूँगी तो कंजुगेट के साथ करूँगी और कंजुगेट 3 माइनस आ जाएगा, ऊपर नीचे मैं अगेन इसको मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी, ठीक है। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ न्यूमिनेटर को तो 3 - 2 √5 एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे देखिए, नीचे आपके पास 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 √5 यहाँ पे भी और यहाँ पे। बट डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे प्लस है और माइनस है। और सेम आपको इस चीज़ का पता है कि अगर आपके पास हो a+b और a-b हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं यहाँ पे ये एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म इज स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म 2 √5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट क्या कीजिएगा, आपने देखना है कि ये जो हमारे पास 2 √5 है इसका होल स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है ये इस 2 का स्क्वायर भी है, और ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बट इसका स्क्वायर हो रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, मेरे पास ऊपर था न्यूमिनेटर में 3 - 2 √5 ओवर मेरे पास क्या फॉर्म बनी, मैं अगेन यहाँ कर लेती हूँ 3 का स्क्वायर - 2 √5, इसका अगेन होल स्क्वायर था, ठीक है। सो यहाँ पे है 3 - 2 √5 ओवर 3 × 3 इज 9 माइनस, जब ये वाला 2 जो है इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2 × 4, ठीक है, 2 × 2 इज़ 4। और अगेन मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल मेरे पास 5 बच जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 3 - 2 √5 एज इट इज रहेगा ओवर 9 -5 4 = 20। नेक्स्ट देखिएगा 3 - 2 √5 एज इट इज़ ओवर 9 - 20 इज़ 11। जो साइन हम रिकमेंड करेंगे वो बड़ी वैल्यू का होता है, बड़ी वैल्यू यहाँ पे 20 और 20 के साथ माइनस है, ओके। सो यहाँ पे देखिए कि दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बट इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज भी करके लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको डिनोमिनेटर जो उसको सेपरेटली आप लेके चल सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/-11 और इंटू ब्रैकेट 3 - 2 √5, ऐसे भी आप इसको क्वेश्चन को जो लिख सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स √3 - 1 ओवर √3 +1, ठीक है। तो सेम दो टर्म्स जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, सेम दो टर्म्स यहाँ पे जो जाहिर है, अब जो ऑपरेटर यूज़ किया जाए किसी भी दो वेरिएबल्स या नंबर्स को अलग करने के लिए, तो वो पहला जो होता है हमारे फर्स्ट टर्म होता है, दूसरा जो हमारे पास सेकंड टर्म होता है, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब ऑपरेटर्स यूज़ हो जाएं या दो डिफरेंट टर्म्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाए क्वेश्चन में, तो उसको कंजुगेट के साथ क्या कर रहे होते हैं, रेशनलाइज कर रहे होते हैं। तो कंजुगेट इसका लेके 3 - 1 हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी उसको कर देंगे, ठीक है। सो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिएगा, अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बट डिफरेंस इज दिस, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो अगर आपके पास हो सेम दो चीज़ें हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास यहाँ पे a+b और a+b है तो a+b का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे a माइनस, अब यहाँ पे मेरे पास मैं कर सकती हूँ कि √3 - 1, लेट्स सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, ठीक है। तो a - b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो a - b का आप क्या ले लेते हो, होल स्क्वायर कर लेते हो, डिवाइडेड बाय, आप यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, ये √3 है, ये √3 है, ठीक है, यहाँ पे ये √3 है।
और यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, बट डिफरेंट क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। तो अगर सेम वैल्यूज़ हों और साइंस उसके डिफरेंट हो तो उसका आप जो इंडिविजुअली स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला जो है यहाँ अप्लाई किया गया। अब ये स्क्वायर रूट के स्क्वायर जो है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आपके पास आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू सॉरी माइनस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो जब मैं फार्मूले को यहाँ अप्लाई करूँगी तो मेरे पास है ए स्क्वायर, ए इज़ अंडर रूट 3, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस टू ए इज़ अंडर रूट 3 एंड बी इज़ 1 एंड प्लस बी स्क्वायर, बी इज़ अंडर रूट 3, इसका कर लेंगे होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर मेरे पास जब अंडर रूट जो है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अंडर रूट 3 ऑफ स्क्वायर माइनस 1 ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर को इसके साथ कैंसिल कर दूँगी और इसको इसके साथ कट कर दूँगी और यहाँ ये अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा और मेरे पास बचेगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू 1 इज़ 2 अंडर रूट 3 प्लस, ठीक है, यहाँ पे जो है वो 1 है और उसका स्क्वायर है। सो यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो 1 आएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर इज़ 1 और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है 3 माइनस 1। सो जब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगी पहले तो मैं इस 3 को इस 1 में ऐड कर सकती हूँ ना, तो 4 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3 है ओवर, देखिए 3 माइनस 1 इज़ 2, जो मेरे पास फॉर्म बनती है वो है 4 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि इस न्यूमिनेटर में मैं से 2 कॉमन ले सकती हूँ और जब 2 कॉमन मेरे पास आ जाएगा तो अंदर ओबियसली 2 टाइम इज़ 4 माइनस 2 ये बाहर है और अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल आउट करके मेरे पास जो आंसर बनता है 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 बनता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। क्वेश्चन इज जस्ट लाइक सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। सो यहीं पे मैं इसको जो वो रेशनलाइज कर लेती हूँ, रेशनलाइज जो है वो कंजुगेट के साथ होगा और कंजुगेट यहाँ पे प्लस आ जाएगा ओवर अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखिए कि नोमिनेटर और यहाँ पे ये नोमिनेटर सेम है, तो जो सेम चीज़ें होती हैं आप उसको क्या कर सकते हो, उसका होल स्क्वायर उसकी कर सकते हो, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ सेम है बट डिफरेंट इज़ दिस, साइन इज़ डिफरेंट है। तो अगर चीज़ें सेम हो, कोई भी वेरिएबल या नंबर सेम हो तो उसका इंडिविजुअली होल स्क्वायर हम इंडिविजुअली, इसका अलग से स्क्वायर इसका अलग से स्क्वायर और मिड में माइनस का साइन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खुलेगा डेट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल आउट। तो जब मैं फार्मूला अप्लाई करूँगी तो मेरे पास है a अंडर रूट ऑफ 5 ए स्क्वायर प्लस b मेरे पास है अंडर रूट ऑफ 3 बी स्क्वायर प्लस 2, a is under root of 5 and b is under root of 3 over 5 minus 3, ठीक है। ये अंडर रूट इसके साथ और ये इसके साथ और नेक्स्ट है मेरे पास 5 प्लस 3 प्लस 2, ये दोनों वैल्यूज़ अंडर रूट में है तो दोनों वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो मैं एक ही रूट में जो वो लिख सकती हूँ ना इसको, तो 5 माइनस 3 इज़ 2। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 5 प्लस 3 इज़ 8, 8 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 3 इज़ 15, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसको मैं बस जस्ट इस तरह सिंप्लीफाई कर सकती हूँ कि मेरे पास अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ न्यूमिनेटर में तो 2 4 अंदर आ जाएगा क्योंकि 4 टाइम इज़ 8 प्लस 2 ओबियसली बाहर है नहीं लिखूँगी अंदर और अंडर रूट 15 रह जाएगा डिवाइडेड बाई ये 2, ठीक है। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट मेरे पास आंसर जो 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15 बन जाएगा, ठीक है। Yes students, this is the solution of exercise 4.4 of that parts which I discussed in the video lectures. You can see that all of these parts. I hope you understand very good. Now let's have a look at question number 3 and its first part is if x equals to 2 minus under root of 3 then find 1 over x. सो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन डाटा है, अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 है
सो 1/x क्या होगा, 1/x इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ x है तो यहाँ पे भी x की वैल्यू जो मेरे पास गिवन है वो लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसको रैशनलाइज करते हैं, 2 माइनस √3। सो कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, 1 के साथ अगर मैं नोमिनेटर को इसको मल्टीप्लाई करती है तो ऑब्वियसली यही आएगा 2 + √3। और नीचे देखिए सेम मेरे पास टर्म्स हैं बट साइन डिफरेंट है तो इंडिविजुअली इनका स्क्वायर आ जाएगा। सो 2 + √3 एज इट इज़ आ जाएगा। और नीचे मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया था। सो 2 + √3 एज इट इज़ ओवर 2 × 2 इज़ 4 माइनस ये इस रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 मेरे पास बचेगा। सो 2 + √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इज़ 1। सो 1 के साथ अगेन इस चीज़ को आप ऊपर जाके अगर 1 मल्टीप्लाई हो जाता है तो अगेन मेरे पास 2 + √3 फाइनल रिजल्ट जो है वो इसका निकलता है। पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू √3 + 2 देन फाइंड x + 1/x। ओके, सो जब x आपके पास है √3 + 2 तो 1/x क्या होगा, 1/x √3 + 2, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसको जो वो रेशनलाइज करते हैं, √3 + 2, सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे बाय टेकिंग कंजुगेट। सो √3 -2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस। इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो पीछे हम पैटर्न यूज़ करते आए थे, जो नोमिनेटर है इसको इस नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर, ये फॉर्म बन जाएगी √3 -2 डिवाइडेड बाय √3, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। सो √3 एज इट इज़ -2 एज इट इज़, इसको यहाँ से इस रूट के साथ में कैंसिल आउट कर दूँगी। आई हैव 3 - 2 × 2 इज़ 4, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास बन जाएगा √3 -2 एज इट इज़। सो 3 - 4 इज़, या 4 - 3 इज़ -1 आ जाएगा, ठीक है। इस 1 को मैं ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √3 -2। ऑब्वियसली अगर बाहर माइनस है तो अंदर की वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। सो आई गेट -√3 एंड माइनस इज +2। ये फॉर्म मेरे पास जो है वो बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया है 1/x जो कि वैल्यू है +2। ये मेरे पास है 1/x है, ओके, ये 1/x है और x की वैल्यू मेरे पास गिवन थी, डेट इज़ √3 + 2, ओके। और जो क्वेश्चन फाइंड करना था वो मैंने ये करना था कि x + 1/x, इसको मैंने फाइंड करना था। तो x है, सबसे पहले x की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं ये ऑपरेटर प्लस का यूज़ करूँगी और 1/x मेरे पास जो है वो ये वैल्यू है। सो -√3 + 2 मैं यहाँ लिखूँगी और नेक्स्ट मैंने इसको सिंपली इसके ब्रैकेट्स ओपन करके और इसको सिंप्लीफाई कर देना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस +2, ठीक है। √3 माइनस √3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये +2 और ये +2 मेरे पास एड अप हो जाएंगे। सो आई गेट द 4। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द neat notes of question number 3, its first part and the third part. Next question is question number 4 and the question is simplify. सिंप्लीफाई मीन्स क्वेश्चन को लास्ट स्टेप तक सॉल्व करना है जहाँ तक वो सॉल्व होता हो, ठीक है। सो उसकी लोएस्ट जो फॉर्म है वहाँ तक हमने लेके जाना है। तो मेरे पास क्वेश्चन जो है वो है 1 प्लस एंड द क्वेश्चन इज 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। सो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थोड़ा लेंथी है लेकिन है इजी। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने जस्ट ये पार्ट किया था या ये पार्ट किया था, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व करते आए और एंड पे हमने क्या कर देना है, इसको
ऐड अप कर देना है, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता है कि आपने इंडिविजुअली जो है रैशनलाइज करना है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। इंडिविजुअली हम लेके चलेंगे। पहले हम इस फॉर्म को करते हैं, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन आपको पता है कि हम जो है कंजुगेट के साथ जो है उसका अप एंड डाउन जो है उसी डिनोमिनेटर को ले रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी उसको कंजुगेट के साथ करना है, ठीक है। तो कंजुगेट अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आता है, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3, ओके। सिमिलरली यहाँ ये प्लस का साइन है और यहाँ पे भी 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 है, मल्टीप्लाई। अब हम कंजुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ओके। सो ये फॉर्म हमारे पास बनेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास सिंपल हमने क्या करना है कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट होगा। तो जब 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी फॉर्म के साथ, सो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, ओके। नेक्स्ट जो है वो प्लस अंडर रूट ऑफ 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 के साथ, ठीक है। और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आएगा, देखिए ये और ये सेम टर्म है बट साइंस डिफरेंट है। तो मैं अंडर रूट ऑफ 5 का जो है वो स्क्वायर ले लूँगी और माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा, प्लस इस 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस वाले दोनों टर्म्स के साथ, सो सेम यही आएगा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है वो माइनस अंडर रूट ऑफ 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी किसके साथ, अंडर रूट ऑफ 5 के साथ प्लस अंडर रूट ऑफ 3 के साथ, ओके। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। अब डिनोमिनेटर में पास सेम चीज़ है, ये और ये सेम चीज़ है बट साइंस डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी है माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया, ठीक है। ये हमारे पास क्या टर्म बनती है, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस जब अंडर रूट 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी अंडर रूट 5 से, तो मैं एग्जैक्टली एज इट इज़ मैं एक ही उसको अंडर रूट में लिख रही हूँ, माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे एक ही अंडर रूट में लिख रही हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या फॉर्म आई थी, 5 माइनस 3 बना था, ओके। अब यहाँ पे देखिए प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 है इंटू माइनस अंडर रूट ऑफ 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी किसके साथ, 5 के साथ। तो मैं यहीं पे उसको एक ही अंडर रूट में लिख लूँ, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 5 माइनस 3 हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखिएगा मेरे पास क्या बनता है, अंडर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ माइनस अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ प्लस 5 टाइम 2 इज़ 10 माइनस 3 टाइम 2 इज़ 6, 5 माइनस 3 इज़ 2 और यहाँ पे है अंडर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ प्लस अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज़, और जो माइनस है 2 इंटू 5 इज़ 10 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 2 इज़ 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इज़ 2, ओके। अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगी कि मैं एलसीएम ले लूँगी, डेट इज़ 2, ओके। सो यहाँ पे न्यूमिनेटर में मेरे पास जो है मैं फॉर्म सारे टर्म्स हैं उनको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, प्लस कर रही हूँ, ये प्लस करने जा रही हूँ, माइनस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 10 माइनस अंडर रूट ऑफ 10 माइनस अंडर रूट ऑफ 6, ओके। सो जो वैल्यूज़ मेरे पास कट रही हैं मैं उनको काटूंगी, ये अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट के साथ अंडर रूट 10 के साथ कटिंग हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 माइनस प्लस अंडर रूट 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग मेरे पास बच गया वो है अंडर रूट ऑफ -6 प्लस अंडर रूट 5, यहाँ पे ये प्लस अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 6। तो कटिंग करने के बाद मेरे पास अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5
माइनस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 6, ठीक है, ओवर 2। सो यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है कि ऐड अप करना है। सो यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है 1 है। सो 2 मेरे पास क्या है अंडर रूट ऑफ 5 है, माइनस मेरे पास कितने हैं 2 अंडर रूट ऑफ 6 है, ओके, डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे मैं अगर 2 को कॉमन ले लेती हूँ, सो आई हैव अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 6 जो है वो आ जाए, प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 है, नेक्स्ट है प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, ओके। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इंडिविजुअली मैं क्या करूँगी, इस फॉर्म को भी और इसको भी और इसको भी रेशनलाइज कर लूँगी, ठीक है। सो जब इसको रेशनलाइज करूँगी, सो आई गेट 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस कंजुगेट के साथ जो है उसको रेशनलाइज करूँगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगी, प्लस नेक्स्ट फॉर्म है मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, और इसको भी कंजुगेट के साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगी, यहाँ पे 5 है, प्लस अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ नीचे कर रही हूँ, प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5, ओके। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस 1 को मैं इस नोमिनेटर को इसके साथ करूँगी और इस डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। सेम ये यहाँ पे करूँगी और ये यहाँ पे करूँगी, और इस नोमिनेटर को इस नोमिनेटर के साथ और इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 को 1, यहाँ देखिए प्लस, फ़िलहाल मैं जस्ट लिख रही हूँ कि 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 के साथ, और नीचे मेरे पास जो है वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर है माइनस अंडर रूट 3 का जो है वो होल स्क्वायर बन रहा है, ओके। सो जो लास्ट टर्म थी वो यहाँ लिख रही हूँ, प्लस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5, ओके, डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला ओपन होगा, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ, ये यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसके साथ, ठीक है। तो मेरे पास है बनेगी फॉर्म 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। सो यहाँ पे जब वैल्यूज़ -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो -2 और प्लस अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये और ये टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और नेक्स्ट मेरे पास जो है ये +2 और ये -2 कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो मेरे पास कितना 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मैं प्लस करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नीट नोट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन नंबर 5 इज x equals to 2 plus under root of 3, then find x minus 1 over x and x minus 1 over x होल स्क्वायर। ये चीज़ और ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए अगर हमारे पास x है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, देन 1 ओवर x क्या होगा, डेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे। सो आई हैव 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 बाय rationalize this to taking the conjugate of denominator, I get this expression, ओके। अब आपने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 इज़ 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय सेम चीज़ है यहाँ और यहाँ। बस आपने जस्ट ये देखना है, ये फॉर्मूला ओबे होता है यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी। सो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
तो ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सो ए यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 है और बी मेरे पास क्या है √3 है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2² माइनस √3 होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो आई गेट 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 2 इज़ 4 माइनस ये इस रूट के साथ स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और 4 माइनस 3 आ जाएगा। सो 2 माइनस √3 इज़ व्हाट इज़ 1। ठीक है, सो 1 के साथ अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 2√3 आ जाएगा, डेट इज़ इक्वल्स टू 1/x। ओके, अब मैं फाइंड करने जा रही हूँ x माइनस 1/x को। ठीक है, तो x मेरे पास गिवन था, डेट इज़ 2 प्लस √3 और माइनस 1/x अभी फाइंड किया, डेट इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस √3। ओके, ये वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं। अब सिंपल मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगी, 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3। सो यहाँ पे ये देखिए ये फॉर्म मेरे पास बनती है, -2 प्लस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। सो 1 + 1 इज़ 2 √3 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x। अब नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं x माइनस 1/x होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ फाइंड करनी है, क्वेश्चन में गिवन है। तो x माइनस 1/x तो अभी हमने फाइंड किया, डेट इज़ इक्वल्स टू 2 √3। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अगेन इसका स्क्वायर कर लें क्योंकि हमने ये फाइंड करना है, स्क्वायर में 1 माइनस x माइनस 1/x होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब ये जो स्क्वायर है ये इस 2 के ऊपर भी है और यही स्क्वायर जो है इस √3 के ऊपर भी। जब 2 के ऊपर अप्लाई करूँगी तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू जब √3 के ऊपर अप्लाई करूँगी तो ये 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 4 आ जाएगा, 4 × 3 that is equals to 12. So 12 is the final answer of this question. So let's have a look another part of this question. Second part of question number 5 is, मेरे पास गिवन है x की वैल्यू डेट इज इक्वल्स टू √5 माइनस √2 एंड डिनोमिनेटर में है √5 प्लस √2। ओके, और फाइंड मैंने क्या करना है, इसमें फाइंड करना है, एक करना है x + 1/x और सेकेंडली मैंने x² + 1/x² फाइंड करना है और थर्ड इज़ x³ + 1/x³ मैंने फाइंड करना है। ओके, सो इसके लिए मेरे पास हिंट दी हुई है दो फॉर्मूलाज की, एक है a² + b² डेट इज़ इक्वल्स टू a + b होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab and another formula is a³ + b³ and this is equals to a + b whole cube minus 3ab into bracket a + b। ठीक है, ये दो फार्मूलाज जो है मेरे पास गिवन है हिंट के तौर पे, तो मैंने इसको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x + 1/x। x + 1/x को फाइंड करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास x की वैल्यूज़ गिवन है। x की वैल्यूज़ है √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2, ये मेरे पास गिवन है। तो 1/x क्या होगा, ऑब्वियसली 1 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2 हो जाएगा। ओके, सो अब ये मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर जाके ऊपर 1 के साथ। सो 1 के साथ होगा तो मेरे पास √5 है प्लस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2, ये टर्म मेरे पास बन जाएगी। ओके, ये है मेरे पास। अभी फ़िलहाल तो मैंने जो है वो 1/x को जस्ट रीअरेंजमेंट किया। अब जैसे 1/x हम फाइंड करते थे, अब इसी को मैं नेक्स्ट रैशनलाइज करूँगी बाय टेकिंग कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। सो आई गेट, मैं फाइंड करने जा रही हूँ 1/x को। ठीक है, √5 माइनस √2। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा √5 माइनस √2, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे कंजुगेट लेके, जो कि प्लस आ जाएगा और अगेन √5 प्लस √2 प्लस √2। ओके, ये फॉर्म मेरे पास बनी। अब सिंपली मैंने क्या करना है, ओबियसली नोमिनेटर के साथ होगा तो यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल सेम टर्म है। सो आई टेक द होल स्क्वायर। ओके,
डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ मेरे पास क्या है, सेम है बट साइंस डिफरेंट है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जो है यहाँ यूज़ होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोलूँगी। ए मेरे पास √5 है और बी मेरे पास क्या है, √2। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, इट इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए एंड बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे ये स्क्वायर इस रूट के साथ और ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब मैं फार्मूला ओपन करूँगी, सो आई हैव ए स्क्वायर, ए इज़ √5 ए स्क्वायर प्लस 2 a is √5 एंड b मेरे पास है √2 इंटू प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 हो जाएगा। ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस स्क्वायर इज कटिंग टू दिस रूट। आई हैव 5 प्लस 2 √5, मैं इसको कंबाइन करके एक ही रूट में लिख सकती हूँ, ठीक है। 5 माइनस 2 इज़ 3। ओके, सो अब देखिएगा इस 5 को और इस 2 को मैं ऐड अप कर सकती हूँ, डेट इज़ इक्वल्स टू 7 प्लस 2 √5 इंटू 2 इज़ 5 टाइम 2 इज़ 10। ओके, डिवाइडेड बाय 3। सो ये एक एक्सप्रेशन मेरे पास बन गया, डेट इज़ इक्वल्स टू मेरे पास जो है वो 1/x जो है वो मेरे पास मिलता है। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है। तो x की वैल्यू मेरे पास √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2 है, प्लस 1/x की वैल्यू जो अभी फाइंड हुई है, चेक, डेट इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 √10/3। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये तो विदाउट रेडिकल टर्म में मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि ये रेशनलाइजेशन इसकी हुई है, बट इस टर्म की जो है वो रेशनलाइजेशन बट इस टर्म की जो है वो रेशनलाइजेशन नहीं हुई हुई, आप इसको रेशनलाइज करोगे फर्स्टली, ठीक है। सो बाय टेकिंग रेशनलाइज दिस आई हैव to take this √5 minus √2 divided by √5 plus √2, ठीक है, by taking conjugate of this minus √2 divided by √5 minus √2। और ये वाली जो फॉर्म है 7 प्लस 2 √10 जो है ये मेरे पास एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगी। सो नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हो वैसे ही करना है। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास √5 माइनस √2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √5 है, इसका होल स्क्वायर है, माइनस √2 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, प्लस 7 है, प्लस 2 √10 डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन होगा, डेट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2a एंड b प्लस b स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर इस रूट के साथ एंड ये स्क्वायर इस रूट के साथ एग्जैक्टली एज इट इज़ आएगा। सो 5 माइनस 2 आ जाएगा और ये वाली फॉर्म एज इट इज़ यहाँ पे नीचे उतरेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा ये जो स्क्वायर है इस रूट के साथ और ये स्क्वायर है इस रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 2 √5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 प्लस 2 √10, ये एज इट इज़ ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए इस 5 को मैं इस 2 के साथ जो वो एडअप कर सकती हैं। 5 प्लस 2 इज़ 7 माइनस 2 √5 इंटू 2 इज़ 10/3 और ये टर्म एग्जैक्टली वैसे ही नीचे आएगी, 7 प्लस 2 √10/3। अब नीचे देखिए ये और ये सेम टर्म है तो मैं इसको एडअप कर लेती हूँ ऊपर वाली टर्म को, 7 माइनस 2 √10 प्लस 7 प्लस 2 √10। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास माइनस में है 2 √10 और ये प्लस में है, सो कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 एडअप होके मेरे पास 14/3 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द वैल्यू ऑफ
एक्स प्लस वन ओवर एक्स। ओके, सो फर्स्ट जो टर्म थी वो हमने फाइंड कर ली। सेकेंड टर्म स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। ओके, ये फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियसली इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे ना, एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू 14/3, क्योंकि एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू जो है वो 14/3 आपने लिए, इसका होल स्क्वायर दोनों साइड्स पे ले लेंगे। ठीक, तो लेट्स सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, सो आप ये इसको इस तरह से सेट कर सकते हो। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, सो अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैंने इस फॉर्म पे जो वो अप्लाई करना है। ठीक है, सो आई गेट ए स्क्वायर डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स इज होल स्क्वायर प्लस टू ए इज एक्स एंड बी इज वन ओवर एक्स। ओके, इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर इज़ 196 एंड 3 का स्क्वायर इज़ 9। ओके, सो ये एक्स इस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। आई गेट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू। ओके, इक्वल्स टू 196/9। अब ये टू यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। सो आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू 196/9। ये फॉर्म मेरे पास बनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 196, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स को इंडिविजुअली सेपरेट ही रखना है। ठीक है, ताकि हमें ये फाइंड हो सके इसकी वैल्यू। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर जो है वो मेरे पास आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो वन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लें डेट इज़ 9, सो ऊपर जो है 196 माइनस 9 2 18 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 196 माइनस 18/9। ये फॉर्म मेरे पास बनी थी, डेट इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 196 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 178/9। ओके, so students, this is the answer of x square plus 1 over x square. Now we will calculate it x cube plus 1 over x cube, that is the third term. okay, so इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको इसकी हेल्प चाहिए होगी, डेट इज़ x प्लस वन ओवर एक्स, जो कि आपने फाइंड किया है 14/3। ओके, अब यहाँ पे ऑब्वियसली आप इसका क्यूब ले लोगे, क्योंकि आपको क्यूब की फॉर्म में आंसर जो है वो चाहिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या करोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a एंड बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, ये मैंने फार्मूला जो है वो अप्लाई कर लिया है। इक्वल्स टू 14 का जो है वो ओबियसली दोनों साइड्स पे क्यूब होगा, तो 14 का क्यूब जो है वो 2744 है और 3 का क्यूब जो है वो 27 है। ओके, ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब, नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है प्लस 3। एक्स प्लस वन ओवर एक्स की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, 14/3, जो कि हमने फाइंड किया है। सो यहाँ पे ये पुट करके 2744/27 ये फॉर्म मेरे पास बन जाएगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस 3 को इस 3 के साथ कैंसिल आउट कर लूँगी और प्लस 14 मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा। इस प्लस 14 को नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जाके इसके साथ में माइनस कर दूँगी, क्योंकि मुझे सिंपल सेपरेटली एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब चाहिए। तो इसको सेपरेट करने के बाद मेरे पास जो आ रहा है वो है 2744/27। ठीक है, और माइनस 14 -14। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली 1 है। सो लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ दिस फॉर्म। 27 यहाँ पे 27 इससे कैंसिल होके 2744 एज इट इज़, -14 इंटू 27 इज़ 378। ओके, so 2744 minus 378 is equals to 2366/27. So this is equals to x cube plus 1 over x cube. This is the final result of this question. ठीक है, I hope you people understand this. So let's have a look question number 6.
Let's solve question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज डिटरमाइन द रेशनल नंबर हमने फाइंड करना है, ठीक है। डिटरमाइन रेशनल नंबर ए एंड बी। इसके लिए हमारे पास कंडीशन गिवन है, अगर मेरे पास हो 3 - 1 over 3 + 1 plus √3 plus 1 over √3 minus 1 equals to a plus b √3। ये फॉर्म मेरे पास गिवन है, ओके। सो इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, इसको भी रैशनलाइज कर लेंगे बाय टेकिंग कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर और इस फॉर्म को भी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस फॉर्म को हमने इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने इस फॉर्म को भी रैशनलाइज करना है बाय टेकिंग कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर और इस फॉर्म को भी हमने रैशनलाइज करना है बाय टेकिंग द कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 इंटू √3 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हम कर देंगे, प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब हम करने जा रहे हैं इसको भी रैशनलाइज बाय टेकिंग कंजुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू, ये जो राइट हैंड साइड है ये मेरे पास वैसी ही रहेगी, डेट इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी √3, ओके। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, जो ऊपर वाली टर्म है न्यूमिनेटर जो है वो एग्जैक्टली एज इट इज़ है, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ओके। और डिनोमिनेटर में मेरे पास √3 होल स्क्वायर माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अगेन इसको मैं रैशनलाइज जो है वो इस तरह से करूँगी कि मेरे पास सेम टर्म है और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, जबकि नीचे वाली फॉर्म देखिए एग्जैक्टली सेम है बट साइंस डिफरेंट है, तो उसका इंडिविजुअली जो है वो स्क्वेयरिंग हम कर लेंगे, इक्वल्स टू ये टर्म जो है वो एज इट इज़ मैं नीचे उतारूंगी, ओके। प्लस आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर इस रूट के साथ है, ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जो फॉर्मूला ओपन होगा डेट इज़ a - b होल स्क्वायर और यहाँ पे a + b होल स्क्वायर ओपन होगा, डेट इज़ इक्वल्स टू √3 a स्क्वायर प्लस 2 a b इज़ 1 प्लस b इज़ 1 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 - 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 - 1। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मेरे पास इतनी वो जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, a स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी फॉर्मूला ओपन हो गया और नीचे है मेरे पास 3 - 1, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि ये स्क्वायर इस रूट के साथ और ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और नेक्स्ट फॉर्म मेरे पास क्या बनती है, डेट इज़ 3, यहाँ पे जो फॉर्मूला मेरे पास ओपन हुआ है ये a - b का है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, 3 - 2 √3 प्लस 1, ठीक है, ओवर 2 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे जो है वो 3 प्लस 2 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब इस 3 को मैं इस 1 के साथ ऐड कर दूंगी और यहाँ पे इस 1 को इस 3 के साथ ऐड कर दूंगी, 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, प्लस 4 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2, और मेरे पास जो राइट हैंड साइड है ऑब्वियसली ये एग्जैक्टली अभी सॉल्व हो नहीं सकती, इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, मैं इसका जो है वो एलसीएम भी आप इस एक तरह से कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को प्लस या माइनस में कर सकती हूँ, ओके, इक्वल्स टू a प्लस b √3।
सो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास कि ये माइनस में है 2√3 और ये प्लस में कैंसिल आउट हो गया, और इस 4 को इस 4 के साथ में ऐड करके 8 आ सकता है। तो 8 वो 2 इक्वल्स टू a प्लस बी √3 आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 4 टाइम इज़ 8, 4 इज इक्वल्स टू a प्लस बी √3, ये फॉर्म मेरे पास बन गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों वैल्यूज़ फाइंड करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, अगर मैं 4 प्लस 0 यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास इस वाली फॉर्म में इस 4 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो मैं इस ज़ीरो को ऐड करने के लिए इस ज़ीरो को ऐड यहाँ पे कर सकती हूँ एक सेंटेंस, एक वैल्यूज़ कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट जो है मेरे पास वैल्यू, ऑब्वियसली ये a की वैल्यू है, ठीक है। और नेक्स्ट जो ज़ीरो वैल्यू है वो मैं कह सकती हूँ कि डेट इज़ इक्वल्स टू b√3, ठीक है। सो अगर सिंपल मैंने b की वैल्यू अगर निकालनी है तो b के साथ √3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ज़ीरो के नीचे जाके क्या हो सकता है, डिवाइड हो जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाई √3 इज़ इक्वल्स टू 0। सो b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, 0, जबकि a की वैल्यू क्या आई, 4। So this is all about this question. So let's have a look the neat notes of all of these parts. Students, this is the notes of question number 6 and question number 5, all of its parts. This is the part 1. This is part 2. Yes, students, all of these questions. So I hope you people understand this. Thank you for watching, students.